तुम्हारी ही कमी थी। खूब समझ रही है सती, बहनों के इशारे को भली भांति समझ रही है कि ये क्या कहना चाह रही है, मेरा उपहास उड़ा रही है। भाई इस समय यह सब बातें करने का की क्या बात थी, मेरा उपहास कर रही है, ये ताने मार रही है। लेकिन मायके में महत्व महाराज माता का होता है, यह सोच करके सती महारानी चली है माँ से मिलने। और सच में सती देवी के आने का जो सबसे ज्यादा दुख था, ना आने का जो सबसे ज्यादा दुख था, वह माँ को ही था। प्रसूति बार बार यही सोच रही थी कि अपनी बिटिया सती को कैसे बुलाऊं, लेकिन दक्ष का डर था। तो जैसे ही प्रसूति ने सामने से अपनी बेटी देवी सती को आते देखा, प्रसन्न हो गई महाराज, भागी और दौड़ लगा करके अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। कहा, सती तुम आ गई, सच कहूं मेरे हृदय को अब चैन मिला, अब तुम्हें देखकर मेरे मन को शांति मिली। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। देखो भैया, माँ से बढ़कर संसार में कोई हो नहीं सकता। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए घर घर में माँ को बना दिया। माँ के जैसा वात्सल्य संतान को कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। माँ की जैसी करुणा, माँ कहते हैं खुद गीले में सोती है लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है, उसके लिए रात रात भर जागती है। तो माँ का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता। माँ के आशीर्वाद से ही, पिता के आशीर्वाद से ही संतान फलती और फूलती है, इसलिए माँ को ही प्रथम गुरु बताया गया। दूसरा गुरु है पिता। पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसकी संतान उससे भी आगे बढ़ जाती है। संसार में कोई भी आपके उत्कर्ष, आपकी उन्नति पे उतना खुश नहीं होता जितना माता पिता और आपके गुरु खुश होते हैं। इसलिए प्रथम गुरु है माँ, द्वितीय गुरु है पिता और तीसरे गुरु हैं हमारे सद्गुरुदेव भगवान। उनसे ज्यादा संसार में कोई हमारा कल्याण कर